अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे लग रहे हो यार। थैंक यू। मुझे तुम्हारी बचपन में ना एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तुम हर उस बच्चे से उलझ पड़ते थे जो इन पौधों को छेड़ता था। जितने मर्जी लेक्चर दे दो, जितना मर्जी समझा लो, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना, कोई ना कोई गमला टूटा हुआ होता है। इसलिए मैंने अब ये हल सोचा है, हर गमला ना अलग अलग बच्चे के हवाले कर दूंगा, फिर वो जाने उसको। फायदा कोई भी नहीं होना इश्तियाक भाई, खामखा लड़ाइयाँ ही होनी है। लड़ाइयाँ क्यों भाई? जायदाद समझ लेंगे ना अपनी। बहुत ही बुरी चीज है ये जायदाद। दोस्तियां रिश्ते सब तोड़ देती है। मैडम जी तो सो रही हैं अभी शायद। छोड़ छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं, और ज्यादा मशकूक हो जाओगे तुम। बात तो करनी है ना इश्तियाक भाई। गुस्से में ना भरी बैठी हुई है, खाम खा उल्टा सीधा कुछ कह देगी तो तुम्हारा ही मूड खराब होगा। मैं मशबूक बन के नहीं रह सकता इश्तियाक भाई। या तो फिर वो मान लें जो सच है, या फिर मैं मान लूं जो झूठ है। ये बात बीच में नहीं रह सकती। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। किधर आए हो? जी। नहीं, मैं वो ये समझ रही थी ना कि शायद अम्मी जी ने मुझे बताए बगैर तुम लोगों को बुलवा लिया हो। शायद कोई खाना शाना किया हो तुम्हारा। मैं आपसे मिलने आया हूँ बच्ची। खैरियत? कहानी सुनानी थी एक आपको। अजरा याद है आपको? अजरा फयाज जो हमारे स्कूल में पढ़ती थी, वही जिसका बाप आपको रिक्शे पे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता था, वही जिसे बड़ा शौक था अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का। हम्म। हर वक्त पढ़ती रहती थी स्कूल में बैठ के। ब्रेक टाइम में भी कोने में अकेली बैठी होती थी अपनी किताब लेके। अपने बाप का ख्वाब जो पूरा करना था उससे। एक दिन ना कुछ लड़कों ने उसका लंच छीन लिया था। छोटी सी पोतली, उसमें रात की सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार था। इतनी गरीब थी वो। उन लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, उससे बुली करना शुरू कर दिया और मैं उनसे लड़ पड़ा। लेकिन मेरी और अजरा की दोस्ती हो गई इसके बाद। सारे होमवर्क, टेस्ट, एग्जाम, हर चीज में हेल्प करनी शुरू कर दी उसने मेरी। ऐसे लगता था जैसे मेरी सगी बहन है। फिर एक दिन उसके बाप को फालिज हो गया, उसकी फीस आनी बंद हो गई। उसे नोटिस मिले, 1, 2, 3, 4। बड़ी मिन्नतें की थी मैंने अम्मी की। बहाने बनाते हैं ये लोग मुझे, सबकी सुनेंगे तो स्कूल कैसे चलेगा, ये कह के निकाल दिया था उसे। पता है बाजी, जिस टाइम उसे स्कूल से निकाला था ना, मेरी साइंस की जर्नल के स्केचेस बना रही थी वो। लेकिन स्कूल से निकाले जाने के बावजूद उसने 1 हफ्ता लगा के मेरे स्केचेस पूरे करके मुझे वापस किए। तब से स्कूल के पैसों से नफरत हो गई थी मुझे। 8th क्लास में था मैं उस वक्त। सारी जिंदगी मैंने अम्मी से कुछ नहीं मांगा। ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। भाजी, अगर मुझे स्कूल से कुछ चाहिए होता तो मैं इस जगह को छोड़ के जाता ही क्यों? इसलिए
आप अपनी सारी गलतफहमियां दूर करिए प्लीज। इसके लिए इतनी लंबी कहानी सुनाने की क्या जरूरत है? एक छोटा सा कागज पकड़ो, उस पर लिखो कि स्कूल से कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया मसला हल। गलतफहमी दूर हो गई मेरी। मिल लिए, हो गई बात। कहा था ना नहीं मानेगी वो। बताओ फिर किसने किसकी मानी? मेरी मान गई है वो। उनकी गोद में पला बड़ा हूँ, इतना तो पता है उन्हें कैसे हैंडल करना है। मुझे भी कोई टिप दे दो यार। आप ना अपने गमलों पे फोकस करें। मैडम से नहीं मिलोगे? मैं फिर किसी टाइम चक्कर लगाऊंगा। अभी टीचर इंतजार कर रही होगी। गुड वर्क। थैंक यू।